जनपद बस्ती से बीएमबी न्यूज चैनल के संपादक चंद्र प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। एस.के. सरोज, मुख्य अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत बस्ती क्षेत्र। रोस्टिंग को लेकर के बताएं कि चेयरमैन साहब का जो आदेश है उसको कंप्लायंस किया जाए। इसको लेकर के सभी अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी एवं अवर अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी को यह भी निर्देश दिए कि उपभोक्ता का फोन आता है तो उसको जरूर उठाएं। किन्हीं कारण नहीं उठा पाते हैं तो कॉल बैक करके उनके समस्या का समाधान करें। कांवड़ यात्रा को भी लेकर के किसी प्रकार की सुरक्षा में कमी ना रहे, इसको लेकर के सभी संबंधित अधिकारी जनपद बस्ती में आपको लगभग मुझे लगता है कि 6-7 महीने हो गए, और जब आप आए थे तो एक नया चैलेंज था आपके साथ, राजस्व को लेकर, लाइन लॉस को लेकर के, और जर्जर तार, तमाम ऐसी बहुत सी समस्या थी। तो उसको लेकर के सर जिस तरह से आपने काम किया वो बहुत ही सराहनीय रहा। एक तो सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या पड़ता है सर, और यहाँ किस पद पे हैं सर? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एस.के. सरोज है और मैं यहाँ का मुख्य अभियंता हूँ बस्ती जोन का, और मुझे लगभग जो है 7 महीना हो गया यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किए हुए। सर एक बहुत बड़ी बात यह है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी और आपके श्रीमान चेयरमैन साहब ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसमें काफ़ी हद तक आप कंप्लायंस कर रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ी रोस्टिंग हो रही है, 33,000 की फॉल्ट बताते हैं लोग। बात इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं जो आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपके सम्मानित उपभोक्ता नहीं जान पाते हैं, और आपके अधीक्षण अभियंता तीनों मंडल के, अधिशासी अभियंता, चाहे वो एसएसओ हों, इन सबको आपको किस तरह से आपके द्वारा निर्देश दिया गया है, और भविष्य में क्या सम्मानित उपभोक्ता जो आपके सभी उच्च अधिकारियों का निर्देश उसको कंप्लायंस होगा सर? अभी क्या है, एक दिन पहले हमारे जो कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एक आदेश किया हुआ है कि जो हमारी जैसे शेड्यूल रोस्टिंग होती है उसके अलावा अगर किसी कारण से इमरजेंसी रोस्टिंग होती है तो उसको बिजली को कंपनसेट करने का जो है आदेश किया गया है। जैसे मैं उदाहरण ले लूँ, जैसे हमारा नॉर्मल रोस्टिंग मान लीजिए सुबह 6 से 9 है और 12 से 3 है, तो 6 से 9 हमारी बिजली बंद रहती है रोस्टिंग में, और उसके बाद जैसे ही सप्लाई आती हमने लगाया, और किसी कारण से तकनीकी खराबी के कारण मान लीजिए आधे घंटे चलने के बाद हमारा सिस्टम विद्युत आपूर्ति कहीं बाधा उत्पन्न हुई, अब वो रहती है मान लीजिए कि 1 घंटे के लिए। उसमें उसका जो आदेश है उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इसे अगले रोस्टिंग टाइम में जो है इसको एडजस्ट कर लिया जाए, ट्रांसमिशन के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको कंपनसेट करने का आदेश क्लियर लिखा हुआ, और हम लोग जो है उसका कंप्लायंस करेंगे, यही निर्देश दिया है। और जहाँ तक और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी हमने जो है एक सभी जो हमारे अधिकारी हैं, अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अभियंता, मैं एक लेटर के माध्यम से निर्देश जारी किया हूँ कि क्या कहते हैं, जनता के फ़ोन उनके अवश्य उठाएं और उनको सही तरीके से रिप्लाई करें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें, और यदि बीच में कहीं किसी व्यस्तता के कारण नहीं फ़ोन उठा पाते हैं तो उसको कॉल बैक करके उनसे पूछ लें कि उनकी क्या समस्या थी, उसका समाधान करें। आपके इस सराहनीय पहल को मैं संपादक चंद्र प्रकाश शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद करता। कम से कम आप आम जनता की बात को सुन करके बहुत अच्छा आप निर्देश दिए। एक और प्रश्न है सर कि जिस तरह अभी कांवरिया चल रहा है, कांवरिया को लेकर के बहुत ही सतर्कता बरती जा रही है, और भगवान न करे किसी प्रकार की, मुझे लगता है कोई घटना भी नहीं होगी। आपने अपने सभी संबंधित अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हुए हैं सर, और जो ड्यूटी पे हैं उनके जो नंबर या जिस तरह लोग कोई बात होती है तो किस तरह से सूचना करें सर? ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कांवड़ का कौन सा रूट है, कहाँ से जो है कांवड़िए आएंगे, उस रास्ते को हम लोगों ने एकदम जहाँ भी हमारे तार लूज थे उनको टाइट करने का कार्य किया गया है। क्रॉसिंग पर कहीं अगर हमारी लाइन क्रॉस कर रही है, वहाँ गार्डिंग हमारी हेल्दी नहीं थी तो उसको हेल्दी कर लिया गया है। सड़क के किनारे जहाँ पे जिस रास्ते से जाएंगे जो पोल लगे हुए हैं, स्टील पोल जो लगे हैं, तो उस पोल की अर्थिंग हमने दुरुस्त कर ली है, और वहाँ पे जो है प्लास्टिक से 8 फीट की ऊंचाई तक उसको जो है घेर दिया गया है, ताकि अगर किसी भी कारण भीड़ की वजह से कोई भी व्यक्ति अगर उसमें टच भी करता है
तो उसको जो है कि विद्युत क्या कहते हैं उससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और हम लोगों ने जो है एक्शन स्तर तक जो है ड्यूटी चार्ट लगा दिया गया है, सबकी ड्यूटी लगा दी गई है कि कौन व्यक्ति कहाँ किस समय ड्यूटी करेगा, और उसको जो है हम लोग जो है प्रसार भी कर देंगे ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो सूचना हमारे कंट्रोल रूम तक मिल जाए और उससे जो है चीज़ें क्या कहते हैं कहीं कोई दुर्घटना होने से बचा जा सके। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे तीनों जनपद में राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम स्थापित है। जैसे बस्ती की बात करूँ तो यहाँ भी कंट्रोल रूम स्थापित है, 24 आवर काम कर रहा है। इसी तरीके से सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में भी जो है कार्य कर रहा है, और मैं उसका नंबर ज़रा साझा कर लेता हूँ ताकि जो है इस चैनल के माध्यम से सर ये इसका प्रचार प्रसार हो जाए और वहाँ कभी भी किसी समय वो उपभोक्ता अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। जैसे बस्ती जोन का नंबर मैं नोट कराना चाहूँगा, यहाँ के कंट्रोल रूम का नंबर है 9532269806। बस्ती जनपद जो बस्ती मंडल का क्या कहते हैं हमारे यहाँ बस्ती सर्किल है, उसमें जो कंट्रोल रूम स्थापित है उसका नंबर है 05542282638। और इसी तरीके से मैं संत कबीर नगर की बात करना चाहूँगा, वहाँ पे 0547297632 नंबर है। और सिद्धार्थनगर का जो कंट्रोल रूम है वहाँ जो राउंड द क्लॉक चल रहा है उसका नंबर मैं साझा करना चाह रहा हूँ, उसका नंबर है 7880372831। ये नंबर यहाँ कार्य करेंगे और यहाँ जो व्यक्ति बैठ रहे हैं वो राउंड द क्लॉक बैठते हैं, चाहे वो रात के 12 बजे हो चाहे सुबह के 10 बजे हो, कभी भी किसी समस्या के लिए उपभोक्ता अपनी यहाँ समस्या दर्ज करा सकता है। कंट्रोल रूम अपने तरीके से जेई एसडीओ एक्सचेंज से बात करके उसका